और मानवीय पहलू भी है। आर्थिक पहलू तो ये है कि जब मैं कोई चीज को पे कर रहा हूं तो मैं उसके एवज में जो हासिल करूंगा वो उसके एट पार हो, पैरिटी में हो, इसका एक आर्थिक पहलू हुआ। सामाजिक पहलू हुआ कि एज ए कंज्यूमर आपको अगर बहुत सी विकृतियां पैदा होंगी तो उससे समाज पे बुरा असर पड़ता है। और मानवीय पहलू में तो मैं सीधे इसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट दिया गया है, राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार, मैं उससे जोड़कर देखता हूं इसको। आज अगर गलत मेडिसिन मुझे मिल जाता है, मेरी जान खतरे में पड़ जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल का सीधा वायलेशन हो रहा है। तो कहने के मतलब कि एक बहुत ही समग्र विषय है, इस पे व्यापक चर्चा, डिबेट, सब कुछ की गुंजाइश है और होना भी चाहिए। इससे अगर आज के मॉडर्न इकोनॉमी से जोड़ के देखा जाए तो कंज्यूमर कंसंसनेस आपके इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाता है। मैन्युफैक्चरर भी अगर अच्छे गुणवत्ता का उत्पादन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अच्छी सेवाएं डिलीवर कर रहा है, तो इससे आपका इकोनॉमी भी कॉम्पिटिटिव होता है। इस पे विस्तार से चर्चा करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैंने सॉरी। तो मुझे अब इजाजत दें कि मैं सबसे पहले मैं अपने जो बहुत ही विशद और उपभोक्ता न्यायालय में काफी लंबे समय से अपना सेवा और योगदान दे रहे हैं, लेकिन हर आदमी कहा कि यहाँ उपभोक्ता को छोटा छोटा काम है और उसके लिए न्यायालय में लगभग 10 बरस 15 बरस घूमना पड़ता है और उसको न्याय नहीं मिलती है। इसी उद्देश्य से इस उपभोक्ता एक्ट को बनाया गया और वो यहाँ 1986 से लागू हुआ। उसमें बहुत सारी खामियां थी जिसको धीरे धीरे परिवर्तन किया गया। 95 में हुआ और अहम अमेंडमेंट जो हुआ वो 2002 में हुआ और 2002 में बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे उपभोक्ता को सारा दिन मिलना प्रारंभ हो गया। फिर भी कुछ गलत रह गया जिसको कि 2019 में माननीय रामविलास पासवान जी बनवाए और आए और उसमें ये आया और तब से अब अभी का चल रहा है। दोनों में थोड़ा सा पहले का जो एक्ट था उसमें और इसमें थोड़ा अंतर आ गया है। पहले था कि अगर कोई आदमी जाते हैं उपभोक्ता न्यायालय में जा रहे हैं तो अगर कंज्यूमर वकील नहीं रखता है तो विपक्षी वकील नहीं रख सकते।